एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बिगाड़ने में बहुत माहिर था। उसको शेख चल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम कर लो, जंगल से लकड़ियाँ ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। माँ की बात सुनकर शेख चल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूँ या नहीं। किसी दरख्त ने भी उसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नज़र आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूँ? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो ख़रीदे। शेख चल्ली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक उससे लकड़ियाँ काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुँचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चल्ली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई खूबी पाएँ तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछा दिया जाए। रात हुई तो बादशाह उसी पलंग पर सोया। आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह बादशाह ने इसी तरह किया। जूते झाड़े, गर्द उठी, उसमें से एक सांप निकल कर भागा। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पाइयों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूँ। तीनों पाइयों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वज़ीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और ख़बर लाया कि बादशाह की एक कनीज़ वज़ीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वज़ीर को कैद खाने में डाल दिया जाए। चौथा पाया गया और यह ख़बर लाया कि बादशाह को दूध सुबह पीने को दिया जाएगा, उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली उसे पीते ही मर गई। तहकीक करने पर बादशाह को पता चल गया कि वाकई उसका वज़ीर और कनीज़ दोनों मिलकर उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। बादशाह ने अपनी कनीज़ और वज़ीर दोनों को कैद में डाल दिया। बादशाह ने शेख चल्ली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। शेख चल्ली अब मालदार हो गया। बादशाह के दरबार में उसकी इज़्ज़त होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे।